उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर काकोरी के पास रहमान खेड़ा जंगल में बाघ की दहाड़ से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले एक सप्ताह से वहां लगातार लोगों में बाघ की दहशत बनी हुई है। खासकर 2 दिन पहले जब लोगों ने उसकी दहाड़ सुनी और उसके बाद एक नीलगाय को उसे निवाला बनाया, उसके बाद लोगों में और दहशत बढ़ गई है। जंगल के आसपास जो गांव हैं उनके लोग पूरी तरीके से घर में दुबक गए हैं और सारा काम काज छोड़कर घर में बैठे हुए हैं। अगर निकलते भी हैं तो झुंड के साथ निकलते हैं। बच्चे स्कूल भी एक साथ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। ग्रामीणों के दहशत के साथ साथ जो वन विभाग की टीम है और आला अधिकारी है वो भी दहशत में है, क्योंकि इसी जगह 2012 में भी टाइगर आया था और उसको पकड़ने में 4 महीना लगे थे। खूब तांडव किया था उसने। लेकिन इस बार अब वन विभाग जल्दी अलर्ट हो गया है। आज वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जायजा लिया कि किस तरीके से टाइगर को पकड़ा जाए। तमाम सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और थर्मल कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। तो व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन वो इतना चालाक है कि पिंजरे के बाहर नीलगाय को खाकर चला गया, लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं गया। जी, कल सूचना ये प्राप्त हुई कि नीलगाय को टाइगर ने मारा है और उसको देखा भी गया है। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। 15 लोगों की टीम लगी हुई है। नोडल ऑफिसर हमारे जो ACF हैं उनको बनाया गया है और लंबी चौड़ी टीम है। इनफैक्ट ये जो 15 लोगों की टीम है वो अपने साथ और भी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। और थर्मल ड्रोन्स के लिए भी कह दिया है मैंने कि कम से कम 2 या 3 थर्मल ड्रोन्स लगाए जाएं जिससे उसकी ट्रैकिंग हो सके। कैमरा ट्रैप्स लगाने के लिए कहा गया है। कैमरा ट्रैप्स 7 लगाए भी गए हैं और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एक केज लगाया गया है उसको ट्रैप करने के लिए और केजेस की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग के चैनल के माध्यम से और लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सजग रहें। अपनी जो सावधानी है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में अभी भी लेबर, अभी जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ के, उनसे मेरी बात हुई। मैंने रिक्वेस्ट भी किया है उनसे कि जो लेबर्स हैं, अभी ये जो इलाका है चूँकि अब यहाँ देखा गया है तो लोगों के यहाँ ना आने दें, लेबर्स को ना आने दें और कुछ समय इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करके रखना पड़ेगा जब तक कि ये टाइगर पकड़ा नहीं जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि पिछले 4-5 दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि कोई वाइल्ड एनिमल है जो लखनऊ में घूम रहा है, कभी बक्सी तालाब में, कभी गोसाईगंज में। 2 महीने पहले भी ऐसे ही फोटो आई थी जिसमें एक बड़ा जीव जाते हुए दिखाई दिया था। तब बताया गया था कि वो बड़ी बिल्ली है, काली बिल्ली है, जो भी है। लेकिन अब वो फिर तेंदुआ बताया गया, अब वो एकदम से टाइगर आ गया। तो अगर वो आया होगा तो ऐसा नहीं, ये जो एनिमल्स हैं ये तो नहीं कहा जा सकता लीकेज था। एनिमल्स देखिए कहीं से भी आ सकते हैं। उनका मूवमेंट, ये जो टाइगर्स हैं इनका मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ये बहुत लंबे लंबे, इनफैक्ट जैसे जो भी यदि पानी का कोई रूट होगा उसको किनारा पकड़ करके ये चले आते हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं ये तो हम लोग भी ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब तक देखिए किसी भी एनिमल को प्रॉपर तरीके से कंफर्म ना हो जाए कि कौन सा एनिमल है, उसके बारे में भी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली थी हम लोग ने केजेस लगा दिए थे, टीम्स बन गई थी, पेट्रोलिंग हमारी चालू थी। ये सारे काम हम लोग कर रहे थे। जहाँ पर भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सूचना आती है हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 2012 में मैडम आप जू डायरेक्टर थी और यहाँ पे भी टाइगर आया था और आपने भी यहाँ आप आई थी और बड़े रोचक किस्से हुए थे कि डॉक्टर साहब पिंजरे में बंद हो गए थे और बाहर टाइगर। नहीं देखिए, ऐसा है ना, टाइगर्स की तो संख्या बढ़ी है, ये तो आप देख ही रहे हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कह सकते हैं। एक तो एनिमल्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल उनका बिहेवियर होता है और जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के दूसरी जगह जाने की और फैलने की वो कोशिश करते हैं। तो ये कोई ऐसा अननेचुरल बिहेवियर नहीं है, ये तो होता रहा है। टाइगर्स आते हैं, उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको वापस उनके हैबिटेट में उनको किया जाए। ये तो इस तरह का हुआ है। जैसे आप 2012 का भी बता रहे हैं, उस समय भी कुछ लंबा समय लग गया था उसको पकड़ने में। बट इस बार हम कोशिश करते हैं, कोशिश में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उसे पकड़ करके और वापस उसके हैबिटेट में उसको ले जाए। बड़ा एरिया है। मेजर जो चीज़ें मैंने आपसे बताई, केज लगाया गया है, कैमरा ट्रैप्स लगा दिए गए हैं जैसे कि उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। अब इस बार जो हमने एडिशनल चीज़ की है जो उस समय 2012 में नहीं थी, वो था थर्मल ड्रोन्स। ये नया टेक्नोलॉजी है जो कि आया हुआ है। थर्मल ड्रोन से हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कहाँ कहाँ एनिमल का मूवमेंट हो रहा है वो उसको देखेंगे और पब्लिक अवेयरनेस को भी बहुत ही ज़्यादा तरीके से पब्लिक अवेयरनेस की कोशिश करेंगे
ताकि लोग इस बात से बिल्कुल सजग रहें और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। लोग स्वयं की सुरक्षा करें और जैसे मान लीजिए यदि निकलना भी है लोगों को, जैसे गांव में निकलना भी है तो ग्रुप बना करके निकलें, अकेले ना निकलें, शोर मचाते हुए निकलें, पटाखे जलाएं ताकि कोई भी हिंसक जीव उनके घर के या उनके आसपास ना आ सके और उनको हमला न कर सके। तो प्रयास पूरा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम थोड़ा जल्दी ही इसको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और अदरवाइज कई बार होता है कि एनिमल अपने आप रिट्रीट कर जाता है, ऐसा भी नहीं कि आप पकड़े ही उसको हर बार। कई बार होता है कि मूवमेंट हुआ उसका, आया, उसके बाद फिर वो वापस भी चला जाता है। ऐसी भी चीज़ें देखने को पहले मिली हैं। तो हो सकता है कि वो वापस भी चला जाए, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। पूरी कोशिश करेंगे जी, और उसको पकड़ा जाए। अब देखना ये होगा कि वन विभाग के पिंजरे में टाइगर कब आता है और वन विभाग को और ग्रामीणों को राहत मिलती है।